40 छात्रों ने खुद को ब्लेड से किया जख्मी और अमरेली की ये जो घटना सामने आई उसने पूरे देश में कोहराम मचा दिया है और हर कोई इस वक्त बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुका है। ये पूरी खबर अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, घर के बाद स्कूल को माँ बाप अपने बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित जगह जरूर मानते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो आप जरूर मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि घर के बाद सबसे ज्यादा समय बच्चे अगर कहीं पर बिताते हैं तो वो स्कूल ही होता है। पढ़ते हैं, खेलते भी हैं, उनके भविष्य सवारे निखारे इन्हीं स्कूलों में जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि उसी स्कूल से बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक चौंका देने वाली, परेशान कर देने वाली खबर सामने आए तो पेरेंट्स के हाथ पांव फूल जाते हैं। अब एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसने देश को हैरान करके रख दिया है और मैं कहूंगी चौंका कर रख दिया है। लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा हो ही कैसे सकता है, वो भी स्कूल के भीतर, जिसे आप समझते हैं कि वो आपके बच्चों के लिए बहुत सुरक्षित है। हम भी जब हमने ये खबर देखी तो हम भी ये सोच रहे हैं कि इस खबर को पढ़ने के बाद आप भी अब जरूर, जब मैं आपको बताऊंगी तो यही सोचेंगे इस खबर को जानने के बाद। दरअसल गुजरात का एक स्कूल जिसमें प्राइमरी स्कूल के 20 बच्चों के हाथ पैरों पर ब्लेड से काटने के निशान मिल गए हैं और ये पूरा मामला अमरेली जिले के बागसरा, ये वो जगह है जहां पर एक प्राइमरी स्कूल है जिसका नाम भी मैं आपको बता देती हूं, मोटा मुंजियासर, ये इसका नाम है। स्कूल का ये पूरा वाकया सामने आया और इसी स्कूल में पढ़ने वाले 20 से ज्यादा बच्चों के हाथ और पैरों में ब्लेड से कटे हुए निशान मिले हैं। इस घटना ने पेरेंट्स के होश उड़ा दिए हैं। उन्होंने जब घबराहट में स्कूल से पूछा तो स्कूल के टीचर्स ने कहा कि ये मामला उनकी जिम्मेदारी में आता ही नहीं है। अब इसी के बाद पेरेंट्स ने पुलिस से बकायदा इसकी शिकायत दर्ज करा दी है और पुलिस ने जांच की तो ये मालूम हुआ कि जो बच्चे हैं जिन्होंने हाथ और जिनके पैर पर ब्लेड से कटे हुए निशान मिले, वो दरअसल ट्रुथ एंड डेयर गेम खेल रहे थे और ये गेम खेलते हुए अपने ही हाथों पर ब्लेड से कट लगा दिए। अब आप सोचिए जरा, कक्षा 5वीं से यानी कि क्लास 5 से 7वीं तक के करीब 40 ऐसे बच्चे बताए जा रहे हैं, 40 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डेयर गेम के तहत पेंसिल शार्पनर जो होता है उसके ब्लेड से खुद को घायल कर दिया। अब ऐसा दावा किया जा रहा है कि जो घटना है वो तकरीबन 1 सप्ताह पुरानी है, लेकिन स्कूल के बच्चों ने घर पर किसी को भी इस बारे में नहीं बताया, क्योंकि हालांकि बाद में पेरेंट्स को जरूर ये मालूम चल गया और बाद में जैसे ही बच्चों के माता पिता को ये निशान नजर आ गए, हाथ और पैर पर ब्लेड के जो कटे हुए निशान थे, उन्होंने बच्चों से जब पूछताछ की तो बच्चों ने उसके बाद सारा का सारा सच एक हफ्ते के बाद उगल दिया। अब इसी के बाद पुलिस प्रशासन, गांव के मुखिया और जो शिक्षण विभाग के आला अधिकारी हैं वो स्कूल पहुंच गए और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल को शुरू कर दिया गया। अब इसी मामले में हैरान कर देने वाली बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए के लिए, 10 रुपए की शर्त के लिए बच्चों ने खुद को ब्लेड मार दिए। दरअसल इलाके के एसपी जयवीर गढ़वी ने जब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की तो ये बताया कि छात्रों ने एक दूसरे को चुनौती दी कि या तो वो खुद को चोट पहुंचाए, ब्लेड से अपने हाथ पैरों को काटे, अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो 10 रुपए का भुगतान उसे करना होगा। अब इसी के बाद उसे एक चैलेंज की तरह लेते हुए अपने ही हाथों पर, अपने ही हाथ से ब्लेड चला दी और इस पूरी घटना की रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारियों को अब सौंप दी गई है और पुलिस ने कहा है कि इस घटना के पीछे कोई आपराधिक इरादा जरूर नहीं है, लेकिन अगर कोई आपराधिक मामला सामने आता है तो पुलिस उसके अनुसार कार्रवाई जरूर करेगी। और मैं आपको ये भी बता दूं, स्कूल में लगभग 300 छात्र हैं, इसीलिए अधिकारी अब छात्रों के वेलफेयर और मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए जागरूकता कार्यक्रमों को स्कूल में आयोजित कराने का काम कर रही है। छात्रों की काउंसलिंग अब कराई जाएगी। इसके साथ ही पेरेंट्स को भी ये ताकीद किया जा रहा है कि वो बच्चों के ऊपर से पूरी तरह से ध्यान न हटाएं, बच्चों की एक्टिविटीज पर क्या वो कर रहे हैं इस पर पूरी नजर रखनी चाहिए। पुलिस की टीम ने अभिभावकों के बयान भी दर्ज कर लिए हैं और ये खबर देश के सभी पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, चौंका देने वाली है। देखिए, इस घटना के बाद आपको भी अपने बच्चों के बैग जरूर चेक करने चाहिए कि कहीं आपका बच्चा छिपकर ब्लेड लेकर तो नहीं जा रहा है स्कूल में, या ऐसा कुछ भी तो नहीं कर रहा है जिससे कि उसी को खुद को नुकसान हो सकता है और आप उससे अनजान रहेंगे। इसीलिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आप अपने बच्चों को समझाइए, समय समय पर उनकी काउंसलिंग भी करते रहिए। उनके स्कूल में जो एक्टिविटीज होती हैं, हर एक्टिविटी पर आपको जरूर नजर रखनी है और ये जरूर आपके नॉलेज में रहे कि आपका बच्चा किन के साथ खेलता है, किन के साथ रहता है, वो क्या गेम खेलते हैं, किस तरह के गेम होते हैं, कहीं गलत कोई उसकी संगत तो नहीं है जिसमें वो फंसता चला जा रहा है, या फिर किसी ऐसी तरह की चीज में तो वो नहीं है कि कोई और उसे बरगला सकता है। देखिए, बच्चों के बाल मन को सिर्फ पेरेंट्स ही समझ सकते हैं, हमेशा से माना जाता है और ये कहा जाता है कि जो पहले से ही अगर आप ध्यान रखेंगे अपने बच्चों का तो फिर बाद में आपको इस तरह की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। इसीलिए आप अपने बच्चों को किसी भी परेशानी में फंसने मत दीजिए। ये आपके लिए चेतावनी भी है
और आपको सावधान करने वाली भी खबर है, आप उन पर नजर लगातार बनाए रखिए क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी।